Hello student, I am doing, this is the my last day for the 10.3. मैं 13 क्वेश्चन कर रहा हूँ. कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, 4 एंड -1, 2. राइट बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी जहाँ हिंदी वालों को पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक. अब मैं इसे कर रहा हूं. कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, 4 एंड -1, 2. मैंने लिखा है लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. ये ए बी है, ये पॉइंट ए ले लिया और ये पॉइंट क्या ले लिया बी. ये पॉइंट ए ले लिया और ये क्या ले लिया बी. अब ये इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये जो m है ना, दिख रहा है m, ये रहा m, देन m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो सबसे पहले m को निकाल लें. m कैसे निकलेगा? m, ये m निकाल रहे हैं. ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट क्या होता है? x1 प्लस x2. ये x1 प्लस x2 अपॉन 2 और ये निकलेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2. सही है. तो -1 प्लस 3 क्या हो गया? 2 अपॉन 2 और ये हो गया 6 अपॉन 2. तो ये आया 1,3. ये आया 1,3. अब ये m का, ये जो m है ये है, ये इसका मिड पॉइंट है 1,3. अब क्या करो? अब मैं क्या कर रहा हूं देखिए, ये मिड पॉइंट आ गया. मैं ले रहा हूं स्लोप ऑफ ए बी. ये ए बी थी, ए था -1,3 और ये बी था, बी क्या था? 4,2 नहीं 2,4 है, 2,4. अब स्लोप ऑफ ए बी इज y2 माइनस y1. ये रहा y2 4 -2, नहीं ये नहीं था, दोबारा देखना पड़ेगा क्या था. -1,2 एंड 3,4 क्या था? -1,2 और 3,4. ये है जी ए बी, ये ए बी है, ये ए बी है. अब स्लोप ऑफ ए बी इज y2. y2 क्या है? 4 -2 अपॉन 3 -1. तो ये हो गया 4 -2 और ये हो गया 3 + 1. 4 -2 2 अपॉन 4 और 2 अपॉन 4 कितना हुआ? 1 अपॉन 2. Therefore स्लोप ऑफ पी क्यू, अब स्लोप ऑफ ए बी आया 1 अपॉन 2. अब जो वो पी क्यू है ना, ये रे पी क्यू, ये इस पर परपेंडिकुलर है. इस पर क्या परपेंडिकुलर? तो इसका स्लोप हो गया -2 अपॉन 1. जब भी दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो उनका प्रोडक्ट कर लिया करो. आप प्रोडक्ट कर लो 1/2 इंटू -2/1. इनका प्रोडक्ट -1 आना चाहिए. Therefore स्लोप ऑफ पी क्यू इज -2 अपॉन 1. स्लोप ऑफ आया -2 अपॉन 1. अब इक्वेशन ऑफ पी क्यू कर लो, वही फॉर्मूला जो लगाते, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1. ये है, सही है. y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1. अब y कितना है? y का y1 यहां था ना, क्या था? -1 2 था और क्या था? फोर और 3. तो ये रहा x1 और ये रहा y1. तो y -3, m की वैल्यू -2 और x माइनस x1. ये हमने वैल्यू रख दी इसमें. तो क्या है? y -3 से मल्टीप्लाई कर लो, -2x माइनस प्लस, सबको इधर ले आओ. 2x प्लस y, उसको उधर ले जाओ. 2 + 3 5. तो 2x + y इक्वल टू 5. ये आई हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन. क्या आई हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन? ठीक है, ठीक है. हाँ जी, आगे कर रहे हैं.
2 और 3 क्वेश्चन है जो जरा समझने हैं, मैं समझा रहा हूं। इसको और बड़ा कर ले। हाँ, क्या कह रहे हैं? इफ P and Q are the lengths of the perpendicular from the origin to the lines. कह रहा है if P and Q are the length of the perpendicular from the origin to the line, इस लाइन की और इस लाइन को, कह रहा है prove that P square plus 4Q square equal to K square. ये कह रहे हैं, सही है, ये कह रहे हैं। अब मैं समझाता हूं, नेक्स्ट पेज पे समझाता हूं। हाँ जी, आ जाओ भाई नेक्स्ट पेज। ये आ, पहले समझो, ये 2 मैंने फिगर बनाई है, दोनों को समझो। ये फर्स्ट लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है, ये रही x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा, और ये इसकी लेंथ है, ये परपेंडिकुलर, और उसने परपेंडिकुलर लेंथ को क्या दिया हुआ है? p। ऐसे ही 0 0 से 0, ऐसे ये Q 0 0 से इस लाइन पे, ये लाइन जो नीचे लाइन है, जो नीचे लाइन है, जो नीचे लाइन है उस पर ये भी क्या है? परपेंडिकुलर, और इसकी वैल्यू दी है उसने Q, उसकी वैल्यू क्या दी है? Q। और आगे कह रहा है प्रूव दैट P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर। आई थिंक अब इसको करते करें जी, करते, ठीक है। आगे देखिए, अब मैं यहां आ गया, अब ध्यान से देखना है, जितने ध्यान से देखना है। द लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब था सबको इधर ले जाओ, तो क्या हो गया? x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 इज p। कह रहा है इसका जो ये परपेंडिकुलर है ना, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये p है, कहां से? 0 0 से। तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या है? लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। क्या है ये? लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। सही है, चलो जी आगे चलो, हम यहां आगे, हम P इक्वल टू, अब A क्या था? अभी देखा था x cos थीटा, तो A क्या है? cos थीटा, x को छोड़ देंगे, और x किससे ले रहे हैं? परपेंडिकुलर 0 0 से, cos थीटा इंटू 0। अगला क्या था? माइनस y साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा ऐसा किससे ले रहे हैं? 0 0 से, तो ये हो गया 0, और प्लस c, वो पूरे का पूरा जो रह गया वो क्या है? c अपॉन a स्क्वायर। a क्या है? ये रहा cos स्क्वायर थीटा, और b क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। आगे p इक्वल टू, सही है, p इक्वल टू क्या हुआ? ये 0 हो गया, ये 0, माइनस k cos थीटा अपॉन, सबको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है, 1। आगे देखिए, ये यहां तक आ गए हम। यहां आगे मैंने क्या कहा? आगे मैंने क्या कहा? आगे मैंने कहा आगे, हाँ जी, मैंने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। ये हो गया P स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। क्यों स्क्वायरिंग करी है? क्योंकि वो चाहता है हमें प्रूव करना P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। इसको रख लिया नंबर 1, इस इक्वेशन का नाम क्या रख दिया? नंबर 1। अब सेकंड लाइन पर आओ, किस पे आओ? सेकंड लाइन पर, ठीक है। अब सेकंड लाइन का है जी, ये रही जी, ये x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू k, है ना? है। अब करो जी, ये क्या? ये सेकंड, एंड सेकंड लाइन इज x sec थीटा प्लस y cosec थीटा माइनस k इक्वल टू 0। अब इसका भी क्या करा हुआ है? परपेंडिकुलर है, कहां से? 0 0 से, तो करो sec थीटा इंटू 0 प्लस cosec थीटा इंटू 0
माइनस के अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, आगे ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये आया माइनस के। अब आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा को हम राइट कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे चलते नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज। हाँ जी आगे, अब वो क्या था, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यही था। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आया कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आया। अब जब, हाँ जी आया एलसीएम ये, अब ये था 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब जब एलसीएम ले लिया, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, हाँ जी ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। Q इक्वल टू माइनस के, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1, तो ये हो गया 1 अपॉन, ये अंडर रूट है तो अंडर रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो Q क्या आया, अब ये कितनी चीजें हैं, 1 2 3, तो नीचे की चीज रेसिप्रोकल हो जाएगी, माइनस के इंटू कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन 1। ये यहां तक आ गए, हम यहां तक आ गए। अब मैंने क्या कहा, हाँ जी अब मैंने क्या कहा, यहां तक आ गए हम, यहां तक मैंने कहा है स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होल स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिए। ये मैं यहां तक आ गया, मैं यहां तक आ गया। अब मैंने कहा अप्लाई साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने ये अप्लाई करने को कहा है। हाँ जी ठीक है, अब इसकी जगह इसके प्लेस पर रखना है, तो यहां 2 तो है नहीं, तो 2 कहां चला जाएगा, नीचे, तो ये हो जाएगा इसके प्लेस पर, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2 होल स्क्वायर। सही है, तो क्या हो गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2 स्क्वायर इज 4। ठीक है, हाँ जी ठीक है। मैंने क्या कहा, क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने क्या कहा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो करो इसको, इससे तो हो गया 4q स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करा मैंने, आगे देखिए, अब मैंने क्या कहा, यहां तक आ गए हम, यहां तक आ गए, यहां एडिंग 1 and 2, 1 पता क्या थी, 1 थी p स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये थी जी, ये p स्क्वायर, तो 1 एडिंग 1 and 2, ये 1 हो गई और ये 2 दिख ही रही है, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर कॉमन, ये रह गया कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो ये भी एक ही है, क्योंकि ये भी 2 थीटा है, ये भी 2 थीटा है, दोनों एक जैसे, तो ये हो गया के स्क्वायर इंटू 1, तो क्या आया, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, हाँ 18 क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। हाँ जी देखना जी, 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो सारे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कह रहा है, इफ P is the length of the perpendicular from the origin, origin होता है 0 0, to the line whose intercept on axis are A and B.
ये लाइन है, मैंने कहा लेट ए बी द लाइन। जब ये लाइन है तो इसका इंटरसेप्ट हो गया a,0 और इसका हो गया 0,b। कह रहा है इफ p इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। ये p लेंथ है, ये क्या है, p है, इसकी वैल्यू o से m तक की वैल्यू क्या, p। इफ p इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन whose intercept on the axis are a and b, कह रहा है then show that 1 upon p square equal to 1 upon a square plus 1 upon b square। अब मैं इसको कर रहा हूं, देखना जी कैसे कर रहे हैं। सही, मैंने क्या कहा, लेट ए बी द लाइन एंड ये इसका इंटरसेप्ट अभी समझाया था और ये इसका इंटरसेप्ट। सही है। अब मैंने क्या कहा, स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या है इसमें, y2 क्या है, ये रहा 0, b y1 अपॉन x2 क्या है, a माइनस 0। उससे कोई असर नहीं पड़ता, आप इसको भी x1 y1 ले सकते हैं और इसको भी। इस बार मैंने इसको ले लिया x1 y1 और इसको लिया मैंने, हाँ x1 y1 और इसको लिया है x2 y2। तो y2 क्या 0 माइनस b और x2 क्या है a माइनस 0, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये आया माइनस b अपॉन a। सही है, आगे देखना है, आगे इक्वेशन ऑफ ए बी, वही इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। क्योंकि पहले हमें ए बी की क्या निकालनी पड़ेगी, इक्वेशन। वैसे तो मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में भी निकाल सकता था, लेकिन मैंने निकाली नहीं, इसी फॉर्म में निकाल रहा हूं। हाँ, वैसे इंटरसेप्ट फॉर्म में भी निकाल सकता था, इजी रहता। चलो छोड़ो। तो क्या y माइनस y1 क्या 0 इक्वल टू माइनस b अपॉन a और x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ay इक्वल टू माइनस bx प्लस ab, सबको इधर ले आओ, bx प्लस ay माइनस ab इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। अब देखना, हाँ जी, अब देखना क्या कह रहा है। हमने ये इक्वेशन, ये आ गई जी, ये आ गई। मैं इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में भी ले सकता था, उससे 2-3 लाइनें कम हो जाती, लेकिन मैंने लिया नहीं। मैंने कहा चलो छोड़ो। अब नाउ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 0। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या हो गया, p इक्वल टू क्या हो गया, 0 इंटू बी प्लस 0 इंटू ए माइनस ए बी एज इट इज, अभी पिछली क्वेश्चन में करा है, अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या आया, p इक्वल टू माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। आगे देखना जी, यहां तक आगे कुछ नहीं करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये स्क्वायरिंग करी, p स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो नीचे का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे लाना है आंसर 1 अपॉन पी स्क्वायर, तो मैंने इसे रेसिप्रोकल कर दिया, दोनों को, इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया और इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया। नीचे की चीज ऊपर आ गई, ऊपर की नीचे। सही है, ठीक है। मैं यहां तक आ गया। अब इसको अलग अलग कर दिया, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके।